अस्सलाम वालेकुम डियर यूजर्स स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए मैं एक छोटी सी और अच्छी सी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेकर आया हूँ। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को एलसीएम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ स्टूडेंट्स हैं मुझे बोलते हैं कि सर एलसीएम का बहुत इशू आ रहा है, एलसीएम नहीं समझ में आता कि एलसीएम लें किस तरह से, एलसीएम लेने के बाद उसके जो ऊपर जो नंबर लिखने होते हैं वो किस तरह से लिखें, या उसको एलसीएम को किस तरह से सॉल्व किया जा सके। तो मैंने एक रैंडमली कुछ अमाउंट उतार दिए हैं, कुछ अमाउंट नहीं कहेंगे इसको, नंबर्स कहेंगे, कुछ नंबर्स लिख लिए रैंडमली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसको एलसीएम लेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलसीएम किसका लिया जाता है। एलसीएम हर उस नंबर का लिया जाता है जो अपॉन में हो, दो नंबर और उनके दरमियान में प्लस या माइनस की साइन हो तो एलसीएम लिया जाएगा। अगर डिवाइड की साइन होगी तो एलसीएम नहीं लेंगे, मल्टीप्लाई की साइन होगी तो एलसीएम नहीं लेंगे। क्लियर है? अच्छा, एक चीज ये भी समझ लें कि ये ऊपर नंबर है और ये नीचे नंबर है। ऊपर वाले को हम कहेंगे नॉमिनेटर। हाँ, मैंने बहुत जल्दी लिख दिया, नॉमिनेटर। और नीचे वाले नंबर को कहेंगे डेनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को कहते हैं नॉमिनेटर, नीचे वाले नंबर को कहते हैं डेनोमिनेटर। ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन में कि इसको ये नाम होते हैं। ठीक है, चलें सबसे पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसका लिया जाएगा? 3, 15 और 25 यहाँ पर ले लेते हैं। 3, 15, 25। एलसीएम हमेशा छोटे से छोटे नंबर से लिया जाता है, छोटे से छोटे नंबर से। अगर छोटे नंबर से सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर उससे बड़े पे जाए, फिर उससे बड़े पे जाए, फिर उससे बड़े पे जाए। डायरेक्ट आप अगर बड़े नंबर से लेंगे तो एलसीएम नहीं माना जाएगा। अच्छा, 2 के टेबल में तीनों चीज़ें नहीं आती हैं, छोड़ दी। 3 का टेबल देखते हैं। 3 1 जा 3 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, 25 तो आता नहीं है, इसको ऐसे ही उतार लिया। ठीक है, अब 3 के टेबल में 5 भी नहीं आता, 25 भी नहीं आता, 3 को छोड़ दिया। 4 का टेबल देखते हैं। 4 के टेबल में 5 भी नहीं आएगा, 25 भी नहीं आएगा, 5 के टेबल पे आ जाते हैं। ये 1 ऐसे ही उतरा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। फिर ये 1 भी ऐसे नीचे उतर गया, ये 1 भी ऐसे नीचे उतर गया और 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये साइड में जो नंबर्स आए इनको हमने यहाँ लिख लिया। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जा 15, 15 5 जा 15 5 जा क्या होगा, इतना बड़ा टेबल नहीं, नहीं टेबल तो सही है लेकिन ये है 75। ठीक है, चले 75 आ गया एलसीएम, जो कि हमने लिख दिया सेंटर में। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। अब से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एलसीएम के। ठीक है, कंफ्यूज क्यों नहीं होना है? क्योंकि एलसीएम तो आ गया, एलसीएम लिख दिया। अब ऊपर जो नॉमिनेटर हैं आपके वो तीनों लिखने होंगे यहाँ पर, लेकिन ऐसे नहीं लिखने होंगे। जो एलसीएम आया है इसके साथ पहले आप थोड़ा सा खेल करेंगे। क्या खेल करेंगे? 75 लिखा, जो एलसीएम आया है 75 लिखा, डिवाइड में अंदर यहाँ क्या है 3, 3 को लिख दें बाहर। अब 3 के टेबल में इतना बढ़ रहा है कि 75 आ जाए, तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लें। 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा और ये 5 ऐसे आ गया। 3 5 जा 15, ये क्या आया 25। इस 25 को रखा आपने पहले ऊपर और इसका वाला डेनोमिनेटर अब लिख दिया अंदर ब्रैकेट में। अब ये प्लस लगा दिया। ठीक है, अभी हमने 75 को अंदर लिखा था, ये वाला नॉमिनेटर ऊपर लिखना था ना, तो ये वाला नॉमिनेटर ऊपर लिखने से पहले इस 3 को इसके साथ थोड़ा सा हमने डिवाइड करवाया है। अब आगे बढ़े आते हैं। ठीक है, अब दोबारा हमने क्या करा, दोबारा हमने 75 को लिखा अंदर। अब क्या है 15 को लिख दिया बाहर। ठीक है, 15 को लिख दिया बाहर। अब हम 15 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि हमारे पास 75 आ जाए। तो 15 3 5 जा 15 5 जा 75, 5 आया। इस 5 को लिखा आपने यहाँ और ये जो नंबर था इसको लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। फिर ये माइनस डाला। अब भाई अब आपके पास है यहाँ का डेनोमिनेटर नीचे लिखना है। आपने फिर 75 को अंदर लिखा, जो एलसीएम आया हुआ है उसको अंदर लिखा और इसके नीचे क्या है 25। इस 25 को बाहर लिख दिया। 25 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 75 आ जाए। 25 3 जा 75 आ गया, इसको कट करा
अब ये 3 लिखा आपने बाहर और ये 8 लिख दिया अंदर, ठीक है। बहुत से बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि बचपन में पढ़ा होता है, फिर वो क्लियर नहीं हो पाता है, भूल जाते हैं। पढ़ा तो अच्छे से होता है, हर टीचर अपनी 110% कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर भी बच्चे भूल जाते हैं कि नहीं समझ में नहीं आया, या बचपन की चीज़ थी ना तो चलो भूल गए। तो यहाँ पर बच्चे बहुत से बड़ी क्लास के भी मिस्टेक कर देते हैं। मेरे पास जो मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इवन के जो स्टेट्स पढ़ते हैं मेरे पास सेकेंड ईयर में, उसमें कभी कोई एलसीएम का सवाल आ जाए ना तो ये देख रहे होते हैं कि क्या करें। तो उनका तो खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी गलती है, लेकिन ये कि भूल जाते हैं ना। इंसान से गलती होती है, कोई मसला नहीं है, भूल गए तो क्या हुआ, ये आ गए ना, हम हैं ना, क्यों हैं? इसीलिए है कि आप अगर भूल जाएं तो आपको याद दिला सकेंगे भाई ये करना है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भूल जाते हैं, उनको नहीं याद रहता कि भाई एलसीएम किस तरह से लेना है। मैट्रिक के स्टूडेंट्स तो ये कोई परेशानी की बात ही नहीं है। अब तो परेशानी की बात ही नहीं है, अब इतना डिटेल में बता दिया तो परेशानी की तो बात खत्म ही हो गई, ठीक है। चलें इसको देखते हैं। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करा 50 हो गया, प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 20 हो गया, माइनस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो 24 हो गया 175, ठीक है। 50 और 20 प्लस कर लिए 70 हो गया, माइनस 24 डिवाइड 75, ठीक है। इसके बाद के तो इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। 70 में से माइनस कर दिया आपने 24 तो ये आपके पास बच जाएगा, और यहाँ पर कर देता हूँ, ये आपके पास बच जाएगा 46/75। अब इसको देखेंगे, एक नंबर से जो आ रहा होगा उसको कट कर लेंगे, वरना तो यही हमारा यहीं पर ही आंसर कर देंगे जितना आपको पॉसिबल दिया हुआ होगा बुक में कि भाई जहाँ तक के सॉल्व करना है सिंप्लीफाई जितना करना है उसको सिंप्लीफाई कर लें। मैंने खैर इसको यहीं स्टॉप कर दिया, इसके बाद ही अगर सॉल्व हो सकता था तो मैं कट करके इसको सॉल्व कर देता। बहरहाल मेन जो मकसद था वो ये था कि एलसीएम आपको समझ में आ जाए कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम लेना किस तरह से। अब एलसीएम की एक और तरह का मैं नंबर बताता हूँ। अब फर्ज करें ये नंबर नहीं दिया हुआ, आपके पास नंबर दिया हुआ है थोड़ा सा चेंज। कौन सा नंबर दिया हुआ है? आपके पास नंबर दिया हुआ है 1/2 प्लस 4/2, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना है। दोनों के नंबर सेम है, नीचे वाले दोनों नंबर सेम है। अगर नीचे वाले दोनों नंबर सेम हो तो क्या करना होता है? यही एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर वाले नंबर भी एज इट इज उतर जाएंगे। जब भी इस जुमले को याद रखें, कहीं लिख लें, जब भी नीचे वाले दोनों नंबर सेम हो तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज उतार देते हैं, ठीक है। नीचे वाले दोनों नंबर सेम हो तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज उतार देते हैं। प्लस हो रहे थे तो प्लस कर देंगे, 5 हो गया 5/2, तो ये आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। कितना आसान था, यूँ कर लिया। कैसे कर लिया? यूँ, ऐसे ही करना है आपने भी। अच्छा चलें दूसरा करते हैं, एक और एलसीएम की मिसाल दे देते हैं। कुछ एलसीएम इस तरह के भी होते हैं कि 3/2 लिखा हुआ है, -4 लिखा हुआ है। अब बहुत से टीचर बोलते हैं कि भाई ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो बच्चे ना यूँ कर रहे होते हैं 1 कब आया? तो भाई होता है, कोई भी नंबर अगर खाली लिखा हुआ है तो उसके नीचे लाजमी 1 होता है, ठीक है, लाजमी 1 होता है, ठीक है। अब और इसका एलसीएम ही लिया जाएगा। क्यों एलसीएम लिया जाएगा? मैंने बताया ना, जब भी अपॉन के बाद या अपॉन के दरमियान में प्लस या माइनस लगा हुआ हो तो उसको सॉल्व करते हैं हम एलसीएम के जरिए से। अब आप बोलोगे इसके साथ तो अपॉन में नंबर ही नहीं है, तो भाई अभी तो समझाया था कि कोई भी नंबर खाली लिखा हुआ हो उसके नीचे 1 होता है। एज्यूम करते हैं, मैथ बोलता है कि करो, मैं बोल रहा हूँ, मैथ ये बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैथ बोलता है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इसके नीचे है 1 फर्ज करें, जो कि दिख नहीं रहा। एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 2। जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन आएगी कि एक अपॉन में नंबर लिखा हुआ है और एक अपॉन में नंबर नहीं है, मतलब सादा नंबर है, तो जो अपॉन वाला नंबर होगा ना वही एलसीएम आ जाएगा हमेशा, सही है। अब इसके ऊपर नोमिनेटर किस तरह से लिखेंगे? इसके ऊपर नोमिनेटर लिखने का थोड़ा अलग ही अंदाज हो जाता है। क्या अंदाज हो जाता है भाई? इसके नीचे फर्ज करें 1 है ना, ये 1 इस 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 लिख दिया। इसके नीचे क्या है? 2 है,
ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 4 सा 8, ये लिख दिया। ये तरीकेकार होता है, ये तरीकेकार होता है। किसका तरीकेकार होता है? जब एक अपॉन में नंबर दिया हो, एक सादा नंबर दिया हो, तो उसका तरीकेकार ये होता है कि इसका 1 इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, इसका जो नीचे जो भी नंबर दिया होगा 2 4 6 8 100 1000 लाख 4 लाख करोड़, जो भी नंबर दिया होगा इसके नीचे, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगा। चले भाई, 3 में से 8 गए या 8 में से 3 गए तो 5 बच गए। साइन लगेगी माइनस की, क्यों? क्योंकि माइनस जो है वो 8 जो है वो बड़ा है और 8 के साथ माइनस की साइन है, जो बड़ा नंबर होता है उसकी साइन लग जाती है। 5 लग गई, नीचे अपॉन 2 आ गया और ये आपका इस तरह जवाब आ गया। तो इसमें एंड में बस यही बोलेंगे, ये जवाब जो आया है इसको देखते हुए ये बोलेंगे, तू समझा, तू नहीं समझा। बहुत से स्टूडेंट हैं वो मुझे बोलते हैं कि सर आप जो है वो बहुत जॉली टाइप, जब मैं फिजिकली जब क्लास दे रहा होता हूँ तो बहुत ज़्यादा जॉली टाइप करके ना, जॉली टाइप मतलब जॉली टाइप क्या बोलेंगे, हाँ ऐसे बोलेंगे, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करके मैं समझा रहा होता हूँ। तो वो हंसी मजाक करने का मकसद ये होता है कि जो मैं ज़्यादा फ्रैंकली बताऊँगा ना तो बच्चों के दिमाग में बैठ जाएगा, बैठ जाएगा कि सर ने ये बात कही थी, फ्रैंकली होके गई थी। अब मैं सीरियस होके पढ़ाऊंगा ना तो बच्चे क्या बोल देंगे, हाँ बताया तो था सर ने, दरअसल हमें गुस्सा, वो सर को गुस्सा बहुत आ रहा था, हमने सर से पूछा नहीं, ये बात होती है। ठीक है, तो मैं फ्रैंकली बहुत पढ़ाता हूँ। तो अभी भी कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे सर आपने वीडियोस जो डाली हैं उसमें हमने देखा है आप बहुत सीरियस, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो सर हमें जो है ना वो ठीक से क्लियर नहीं हो पाया। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ले लो फिर, अभी देख लेते हैं, अब अगली जो वीडियो आएगी इंशाल्लाह वो देखना तुम कैसी होगी। तो ये उन्हीं के लिए, तो वो बोलते हैं ना सर तू समझा, नहीं तू नहीं समझा। तो ये वही है कि अब तुम्हें समझना है, ये लाजमी समझना है। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको आगे से आगे शेयर करें। जो भी वीडियो हो उसमें अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ बतानी हो, कुछ सजेशन देना हो तो वो मुझे कमेंट्स के ज़रिए दें या मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे आ जाएगा। हर वीडियो में अगर नहीं है तो कुछ कुछ वीडियो में मैंने डाला हुआ है, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अब हर वीडियो में मैं आपको व्हाट्सअप नंबर नीचे दूँ ताकि आप जो है उसको देख के और जो है उसमें व्हाट्सअप भी मुझे कर सकते हैं अपने नेम से। अगर कोई बच्चे स्कूल के हैं तो स्कूल का नाम लिखकर और अपना क्लास का नाम लिखकर मुझे बता दें, तो मैं लाजमी रिप्लाई करूँगा। कोई ऐसा मसला नहीं है कि मतलब मैं रिप्लाई ना दूँ, आज आप मैसेज करें तो मैं 1 साल के बाद रिप्लाई दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मैसेज करते हैं और विदिन 5 मिनट्स जवाब नहीं आता तो वेट कर लिया करें। हो सकता है कि मैं कहीं मसरूफ़ हूँ किसी चीज़ में, किसी मीटिंग में हूँ, तो मैं इस वजह से जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 1 डेढ़ घंटे में या 2 घंटे में मैं लाजमी जो है वो उसका रिस्पॉन्स आपको दूँगा। बाकी कोई भी वीडियो हो जो आपको नहीं समझ में आ रही हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बोले, मैं दोबारा उस वीडियो को जो है वो रीटेक करके बनाऊंगा और फिर मैं आपके लिए लाजमी लेकर आऊँगा वो वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया है वो समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।